हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त, पावरफुल, चैलेंजिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैंने अब तक ना जाने कितनी बार वीडियो बनाया होगा, लेकिन दिल नहीं भरता है और बार बार जब भी किसी को परेशान देखता हूँ तो फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो आज का टॉपिक है मित्रों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ। हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई इस मर्ज से पीड़ित इंसान आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रेल्जिया, डिस्पेप्सिया, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जी हाँ दोस्तों, अगर जो लंबे समय से आपकी शराब की आदत और लत नहीं छूट रही है, या शराब के वजह से, दारू पीने के वजह से, अल्कोहल पीने के वजह से आपको गाल स्टोन हो गया है, आपको न्यूराइटिस हो गया है, आपको नंबनेस है, आपको लंबैगो, जी हाँ दोस्तों, एनक्लाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, या आपको किसी भी तरीके का क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको जो है किसी भी तरीके की एंसोमेनिया हो गई है, जी हाँ दोस्तों, अनिद्रा की शिकायत आपको हो गई है, पुराने से पुराना गाउट आपको हो गया है, जी हाँ दोस्तों। तो ऐसे तमाम रोगी, तमाम मित्रजन जिनके परिवार में ऐसी कोई भी समस्या है, आपके घर में यदि किसी के दारू की लत नहीं छूट रही है, शराब पीने की जो है हैबिट उनकी नहीं ख़त्म हो रही है, तो ऐसे तमाम लोग मेरे साथ बने रहें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है और एक सिंगल मेडिसिन से ऐसी तमाम समस्याओं का देखते ही देखते, जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं मित्रों, ये जो औषधि है, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, यह पूर्ण रूप से हर स्टेज के मरीज के ऊपर कारगर औषधि है, कारगर मेडिसिन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों, बात करेंगे आज हम वो लोग जो कि लंबे समय से मदिरा पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और जबकि पहले हिस्ट्री देखने को मिलता है कि अरे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे पापा पहले कभी तंबाकू या इलायची तक को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ में रहने के वजह से, ड्यू टू मॉडर्न लाइफ, ड्यू टू सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन, लोगों के संगत में आने के बाद में हमारे भाई, हमारे पापा, हमारे जो है मित्र, हमारे अंकल, हमारे परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़बरदस्त जो है ड्रिंक करने लगा है और उसकी दारू छूट नहीं रही है। ड्रिंक को करने के बाद में मित्रों, अल्कोहल लेने के बाद में, या टोबैको यदि आप नहीं खाते हैं और अचानक खाना शुरू किए हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले वर्टिगो, जी हाँ दोस्तों, चक्कर आएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी? चक्कर आएगा। और एक शराबी को जब चढ़ जाती है तो उसकी उतरती कब है? जब उसे उल्टी होता है, और वो जो है जब ज़्यादा हो जाता है, चक्कर आने लगता है, तो पहले उल्टी आएगी। नासिया एंड वॉमिटिंग टेंडेंसी, अगर जो आपके घर के मरीजों को बार बार नासिया और वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी जैसी, मिचली जैसी दिल कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी दवा साबित होने लगती है। यदि आपको बार बार चक्कर आता है या उल्टी होता है यात्रा के दौरान, या दारू पीने के बाद में, या दारू छोड़ने के बाद में, या नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रेल्जिया है, आपको हाइपर एक्यूमुलेशन है, ब्लोटिंग है, रम्बलिंग, गर्गिंग साउंड जैसी महसूस होती है, पेटों में गड़गड़ाहट सी होती है, तो ऐसी स्थिति में मरीज दौड़ करके भागता है। आफ्टर अर्ली वेकअप फ्रॉम देयर स्लीप, जैसे ही जगेंगे तुरंत बहुत तेजी से स्टूल का अर्ज होगा, बहुत तेज से ऐसा लगेगा लैट्रिन भी छूट जाएगी, नहीं पहुंचेंगे वहां तक, तुरंत भाग के जाएंगे। बट आफ्टर अटेम्प्ट, जब वो जो है नीचे देखते हैं, पॉट में देखते हैं, तो बहुत थोड़ा सा स्टूल पास होता है, but it get relief to the patient mentally and physically both। यूरिनेशन एंड स्टूल पास के बाद में इंसान रिलैक्स महसूस होता है, हाँ अब आराम हुआ थोड़ा सा।
लेकिन जो आराम होगा थोड़ा सा होगा। लेकिन गैस्ट्रिक कंप्लेंस उसकी क्या होती है, रिवर्स करती रहती है, बार बार होगा, बार बार गैस्ट्रिक कंप्लेंस होगा, बार बार एक्यूमुलेशन ऑफ हाइपर गैसियस एक्यूमुलेशन। और ये गैस कभी जो है स्टमक पे चढ़ेगा तो स्टमक पेन, कभी चेस्ट पे चेस्ट पेन, बैक पे जाएगा तो स्पाइनल पेन होने लगेगा, थोरेसिक पेन होगा। और अगर जो गाउट की समस्या है तो गठिया भी बढ़ जाती है गैस के वजह से। एंड पेन रिलीव्ड आफ्टर यूरिनेशन एंड स्टूल पासेज। और ये भी देखने को मिलेगा कि जो दर्द है पेशाब करने के बाद में, लैट्रिन जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है। आइए मित्रों, इनके नींद के बारे में बात करते हैं। तो नींद ही सबसे बड़ी समस्या होती है एक अल्कोहलिक पेशेंट के लिए, एक दारू पीने वाले मरीज के लिए नींद ही सबसे बड़ी समस्या होती है। पहले तो लोगों के यार दोस्तों को खुश करने के लिए कि दोस्ती ना खराब हो इसलिए पीते थे, और धीरे धीरे आदत और लत पड़ गई तो अब इसलिए पी रहे हैं क्योंकि बगैर पिए नींद नहीं आती। कांट स्लीप विदाउट ड्रिंक। तो ऐसे कोई मरीज, ऐसे भाई बंधु हैं या वो माताएं बहनें जो हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, उनके हस्बैंड या कोई भी है जो कि दारू बगैर पिए उनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। अब अगर जो नींद की बात की जाए तो वो चाहे दारू पी करके सोए या वैसे मरीज को नींद आए, तो मरीज की नींद बिल्कुल एग्जैक्ट सुबह के 3 या 4 बजे खुल जाएगा। 3 या 4 बजे उसकी नींद जो है अपने आप खुल जाएगी, और ऐसा नहीं है कि फिर वो उठ करके बाहर आएगा। ड्रीमी स्लीप, उसके बाद में वो जो है स्वप्न की दुनिया में आंखें खुली रहेंगी, दिमाग कॉन्शियस स्टेज में रहेगा, लेकिन वह सपनों की दुनिया में जाएगा। जबकि क्या होता है, 3 बजे जब नींद खुल गया, 12 बजे सोया था या 2 बजे सोया था, 1 घंटे के लिए स्लीप हुई, तो जब उसे अराउज्ड, जब उसे जगाया जाएगा तो फिर वह क्या होगा, वीकनेस, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, बेचैनी, घबराहट, बीपी बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है मित्रों। तो देयर इज एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, ये सब एक्साइटिंग एंड मेंटेनेंस काज है, इसके वजह से बीपी बढ़ रहा है। और आप सोचे अगर जो इस एक्साइटिंग मेंटेनिंग काज की वजह से ब्लड प्रेशर की दवा खाई जाएगी तो आगे चल के कौन कौन सी समस्याएं हो जाएगी। अब जब 2 से 3 के बीच में जब नींद खुलता है तो ऐसा भी देखा जाता है, जी हाँ, एनक्लाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो है बेसिकली 3 जो है प्रॉब्लम्स मेन होते हैं। एक तो जो है पेशेंट जो है उसको सोरियासिस हो जाता है, स्किन डिजीज, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, तीसरा गैस्ट्रेलिया जैसे बढ़ती है तो पेशेंट का जो पेन होता है, आईबीडी स्पेस जो है कम होने के वजह से, मार्जिनल ऑस्टिफाइड्स बढ़ने के वजह से, इन्फ्लामेशन होने के वजह से, एनक्लाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, जी हाँ दोस्तों, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट, गाउट के पेशेंट का जो पेन होता है वो सुबह 3 से 4 के बीच में बहुत बढ़ता है। ऐसे स्टेज में अगर इस दवा का प्रयोग किया जाए तो जबरदस्त मिराकल, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जो है वहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा। तो आइए हम जिक्र करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है। तो दोस्तों उठा लीजिए कागज और पेन, और अगर जो आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो आप उसको ये दवा किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के माध्यम से दें। उनके दारू पीने की आदत, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोमेनिया, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, उंगलियों में टिंगलिंग सा होना, दर्द सा होना, टपकन सा होना, एड़ियों में टपकन सा होना, जी हाँ दोस्तों, इम्बैलेंसिंग, जी हाँ जबरदस्त चीज़, अगर जो पैरालिसिस हो रहा है, इम्बैलेंस स्थिति आ रही है, चलते हैं तो शराबी जैसी चाल होती है, या कुछ ऐसे पेशेंट होंगे आपके पास बैठेंगे, कुछ भी जो है वो नशा छोड़ दिए हैं तो उनको ऐसी स्थिति आती है, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, या उनको फीलिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग, ऐसा महसूस होता है कि वो हिल रहे हैं, या अनकंट्रोल्ड बॉडी गेट, शरीर का पोस्चर उनका बैलेंस नहीं हो पाता है। तो ऐसे तमाम सभी मरीजों के लिए जबरदस्त मेडिसिन बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप कॉपी पेन उठा लें। जी हाँ दोस्तों, तो इस दवा का नाम है नक्स वोमिका। जी हाँ दोस्तों, नक्स वोमिका। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नक्स वोमिका क्या है, पॉइजन ऑफ नट है, लोगेनेसी फैमिली की जो है मेंबर है। दोस्तों ये मेडिसिन के बारे में अगर जो हम बात करें तो ये जो है जंगलों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके, जंगलों में पाई जाती है। और
वेजिटेबल किंगडम की एक यूनिक मेडिसिन है। जिस तरीके से इग्नेशिया और पल्सेटिला जो है फीमेल रेमेडी है, इसी तरीके से नक्स भूमिका मेल काउंटर पार्ट है। इग्नेशिया और पल्सेटिला दो ऐसी मेडिसिन है जिनके माध्यम से ना जाने कितनी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उसी तरीके से नक्स भूमिका एक ऐसी मेडिसिन है जिसके माध्यम से हर स्टेज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब मित्रों, ये जो है क्या है, पॉइजनस है, क्रूड फॉर्म में पॉइजनस है, लेकिन जब इसको पोटेंटाइज किया गया तो देखा गया, चरित्रगत जो इसके लक्षण देखे गए कि जो जंगल है, जंगल में ढेर सारे जो है वनस्पतियों की जो है खादान होती है और उनमें कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ अच्छे जो है तापमान के, कुछ जो है बहुत उच्च तापमान के, कुछ नॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज कैपेबल टू क्योर both patients that are civilized and uncivilized or who have adopted advanced modern life। जी हाँ दोस्तों, दारू पीने के शौकीन नहीं थे, लेकिन दोस्तों के खुशी के लिए दूसरों को देखते देखते पान खाना सीख गए, मसाला खाना सीख गए, दारू पीना सीख गए। इसका पेशेंट स्पाइसी और जो है चखना और क्या कहते हैं कि फैटी फूड का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। इसको मांस, मदिरा और मॉडर्न चीज़ें बहुत पसंद है। बाहर जाएगा, शराब पिएगा और बहुत ही उत्साहवर्धक डिबाचेट, जी हाँ दोस्तों, डिबाचे उत्साहवर्धक बातें करेगा और जो है फिर जो है दुखी हो जाएगा। कभी कहेगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, और कभी कहेगा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। फिर कभी कहेगा बरसात का मौसम है, तन्हाई का आलम है, मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया। कुल मिला जुला करके इसको दारू पीने का बहाना चाहिए। कभी कहेगा नींद नहीं आता है इसलिए गम को भुलाने के लिए पी रहा हूँ। इसकी बातें जो होती हैं मित्रों, एयर कैस्टल्स होती हैं, बिल्कुल हवाई महल बनाता रहता है। पेशेंट क्षण भर में वो शायराना अंदाज में मिलेगा कि आप जो है बिल्कुल मस्त हो जाएंगे कि अरे वाह यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त पावरफुल आदमी है। उसके बाद में इतनी गिरी हरकत करके आपसे मिलेगा कि आप उससे दूरी बना लेंगे। ना तो उसे आपसे मिलने की खुशी है, ना तो उसे आपसे बिछड़ने का गम है। कुल मिला जुला के ओनली वन टारगेट, किसी भी तरीके से उसे मांस, मदिरा, शराब, कबाब मिल जाए, बस वहीं पे उसको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से एक शराबी बगैर दारू पिए उसकी बॉडी ट्रेम्बलिंग करती रहती है, फिटजिटी होती रहती है, इम्बैलेंस होता है, प्रॉपर गेट नहीं होता है, और पी लेने के बाद में वो कंट्रोल में होकर के कुछ देर के लिए रहता है। उसी तरीके से मित्रों, ये दोनों स्टेज के पेशेंट को ठीक करती है, चाहे पिया हुआ है चाहे बगैर पिया हुआ है, दोनों पेशेंट। अगर जो देखा जाए तो जैसे ही पेशेंट अल्कोहल लेता है या शराबी अल्कोहल लेता है, उसको बहुत सारी उल्टी, मिचली, बिलियस अटैक होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसके टेम्परामेंट ज़बरदस्त है, बिलियस, सैंग्विन, इरिटेबल टेम्परामेंट है। अगर जो किसी को पित्त दोष है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अकेला रहता है तो बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा इरिटेबल हो जाता है तो भी बेस्ट मेडिसिन है। और नक्स भूमिका के पेशेंट की बहुत खासियत होती है, सुपीरियरिटी तो कूट कूट के भरा होता है, जो है मैं हूँ अहम ब्रह्मा। दूसरों से जलन करना बहुत ज़बरदस्त है, कंपेयर बहुत ज़्यादा है, एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन तो इस हद का होता है कि वो अकेले कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा और उठेगा तो सिर्फ जो है ठेके पे जाएगा, दारू पिएगा, फिर से आके वापस फिर लेट जाएगा। डिप्रेशन इस कदर का होता है कि आखिरी मंजिल पे चढ़ करके कूदने के लिए जाएगा, लेकिन फियर ऑफ डेथ, मरने से डर लगता है। कल्पनाओं की दुनिया में ज़बरदस्त होता है। कल्पना तो इस हद तक का कल्पना कर देगा कि आप खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे। इसकी बातों में मिथ्या कूट कूट के भरी होती है, इसके बातों में संदेह कूट कूट के भरा होता है, इसके बातों में डर जो है कूट कूट के भरा होता है, लेकिन यह दिखाता है अपने आप को कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ। मित्रों, इस तरीके की अगर जो किसी को दिक्कत हो रही है, चाहे उसे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो भी यह दवा बहुत ही अच्छी है और एकदम बिल्कुल अचूक रामबाण के तरीके से काम करेगी। सो प्लीज़, आपको मैं एक बात बताऊं कि हर मेडिसिन की हर पेशेंट से पोटेंसी डिफरेंट होती है।
बहुत अच्छा समय होता है नक्स भूमिका को लेने के लिए कि जब आप लें तो कुछ घंटा आराम कर सकें, इसलिए नाइट का टाइम बहुत बेहतर होता है। आप नाइट में इस दवा का प्रयोग करें, हर तरीके के गैस्ट्रिक कंप्लेंस आपका ठीक हो जाएगा। बाकी जो लोग दारू पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। और जब भी आप छोड़ने की जो है कोशिश करिएगा तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि ज़माना तो चाहता है कि तुम पहले ही जो है बहुत उसके लिए सरदर्द थे, और जब ठीक हो जाओगे, दारू पीना छोड़ दोगे, पैसे कमाने लगोगे, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी, तो तुम उसके लिए और बड़ा सरदर्द बन जाओगे। और जो है अब आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी जितनी बची हुई है उसमें आप परिवार और बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, या जो है जैसे हैं वैसे ही देखना चाहते हैं। और अगर जो सुधरना, तो एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, कि एक बाबा थे, उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। बाबा और बच्चे जो है जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, तीनों पैदल जा रहे थे। तो एक इंसान ने कहा कि बड़े बेवकूफ़ हैं, बड़े गधे हैं, बेचारे बच्चे को तो कम से कम गधे पे बैठा देते, बच्चा का पैर नहीं दर्द करता। अगले चौराहे पे जब पहुंचे मेरे दोस्त, तो लोगों ने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, बच्चा तो ठीक है, वो तो जो है आराम से चल सकता है, अरे बूढ़ा आदमी बुजुर्ग है, उसको बैठा दिया होता तो बड़ी अच्छी बात थी। बाबा ने बच्चे को उतारा, खुद बैठ गए गधे पे। अगले चौराहे पे जो है पहुँचे तो बोले देखो कितना बेवकूफ़ है, छोटे से बच्चे को गधे से उतार दिया और अपने गधे पे बैठ करके आराम कर रहा है, बच्चा तो थक जाएगा। इस बार उन लोगों ने क्या किया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे जब पहुँचे तो लोगों ने कहा देखो हाय रे, ये तो इस गधे को मार डालेंगे, ये तो इस गधे से भी ज़्यादा गधे हैं इसके ऊपर बैठे हैं। बाबा और बच्चे ने क्या किया, अगली बार में जो है उस गधे को उठा करके कंधे पे बैठा लिया। अगले चौराहे पे जब लोग पहुंचे तो बोले बताओ कितना बड़ा गधा है, गधे को जो कंधे पे लेके घूम रहे हैं। तो मित्रों, हर लोग, हर इंसान आप में कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर जो यही गधा और यही चीज़ जो है कोई वो इंसान लादता जो करोड़पति या सक्सेस होता, तो लोग उसको कॉपी करते। तो इसलिए आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर आपका है, आप नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। लोगों को तो सिर्फ कमियां निकालना आता है, आगे बढ़ाने के लिए शायद प्रेरणा देने वाले बहुत ही कम इंसान हैं। एक ही बात कहना चाहूँगा कि जुनून और जिद के आगे मंजिलें भी घुटने टेक देती हैं।